दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को संध्या मुख्यमंत्री पद से नए सिरे से शपथ ली। सवेरे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ऑर्लेकर से मुलाकात कर उन्होंने अपनी इस्तीफा सौंप दिया था। और विस्तार से जानने के लिए न्यूज़ 7 इंडिया से जुड़े रहे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। उन्होंने मीडिया से कहा कि पार्टी की राय के आधार पर उन्होंने आरजेडी के साथ बने सत्ताधारी गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। बिहार राज्यसभा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, माननीय राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तथा वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने को कहा। नीतीश के इस्तीफे के बाद जदयू नेता केसी त्यागी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद और उनके नाराजगी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, दरअसल कांग्रेस का एक भाग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता है। 19 दिसंबर को गठबंधन की जो बैठक हुई थी उनमें से एक साजिश के तहत गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया गया। इस पहले मुंबई में हुई बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बिना किसी का चेहरा आगे किए बगैर गठबंधन काम करेगा। पहले शाम को केजरीवाल के आवास पर गई ममता बनर्जी ने कहा था कि बैठक में किसी का नाम नहीं सुझाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के उस भाग ने एक साजिश के तहत ममता के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। खड़गे जी ने बाद में इसके अस्वीकार कर दिया। जितने भी गैर कांग्रेसी दल हैं, इन सब दलों ने कांग्रेस से लड़कर राजनीति में अपनी जगह बनाई है। कांग्रेस पार्टी के अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले दो आम चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास नेता नहीं थे। लिहाजा वो इन दलों का नेतृत्व खत्म करना चाहती है। वो इनके विकास में रूड़ा है। उन्होंने टिकट बंटवारे के काम को लेकर लंबा खींचने का काम किया। जिस समय नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे थे, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हो रही थी। इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, विधायक दल की बैठक हुई जिसमें बिहार में बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। उन्होंने बताया कि इस बैठक में सम्राट अशोक चौधरी को बीजेपी विधायक दल के नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बीबीसी को बताया कि जो नई सरकार बनेगी उनमें से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उनके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी होंगे, जबकि उपनेता विजय सिन्हा को बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने शपथ ग्रहण के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर सम्राट चौधरी और विजय सिंह को बधाई देते हुए कहा, हमें यकीन है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की कुशल मार्गदर्शन में दोनों बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम सभी का पूरा प्रयास होगा कि बिहार को जंगल राज बनने से रोकें और विकास के पथ पर वापस लाएं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने विधायकों का सीएम आवास पहुंचना शुरू हो गया था। यहाँ एनडीए की बैठक होगी। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार ने नीतीश कुमार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमें ये पता था कि आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन अप्राकृतिक हैं और लंबा नहीं चलेगा। बीजेपी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार की स्थिति और इस गठबंधन के भविष्य पर कहा। जब उनका सूत्रधार यह बोल रहा है तो उसका कुछ भविष्य था क्या? उन्होंने एक तरह से ये भी साफ कर दिया कि अगले चुनाव में बीजेपी और जदयू के साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी और बिहार में 40 की 40 सीटें जीती जाएंगी। जेडीयू के साथ गठबंधन वाली सरकार में शामिल रहे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने नीतीश कुमार के कदम को स्वार्थ भरा कदम बताया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थ में युवाओं की नौकरी के मामले को झटका देने और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नौकरी मिलने के बाद बिहार के युवाओं की चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, नीतीश ने उसे छीनने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी बताना चाहा था कि वो किस स्वार्थ से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। एजाज अहमद ने नीतीश कुमार पर अपने रुख से पलटने का आरोप लगाते हुए कहा, बिहार में ठगी और लोकसभा का गठबंधन तैयार हो रहा है। पहले नीतीश ने खुद कहा था कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है और हम सब समाजवादी विचारक लोग उससे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आज वो अपने स्वार्थ में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने पहले से ही आशंका थी
कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि सूचना तो हमें बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव ने पहले ही दे दी थी। यह सच हुई कि देश में ऐसे बहुत से लोग हैं आया राम गया राम जैसे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार को विश्वासघात का विशेषज्ञ कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों की कड़ी टक्कर दे रही है। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नाचाने वाले को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ने लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये सब ड्रामा रचा है। उन्होंने लिखा, बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए यह राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन ने नीतीश कुमार की इस्तीफे पर कहा, मुझे नहीं पता बीजेपी का उन पर कैसा दबाव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया का गठबंधन को तोड़ना चाहती है क्योंकि उसे चुनाव में हार की डर है। धन्यवाद। बस इतना ही। मैं कमल कुमार।